हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू करवा चौथ ब्लॉग। और इसमें मैं आपको बताऊंगी हम कैसे करवा चौथ की पूजा करते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, मैंने कैसे की वो देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले चौकी पे एक चुनरी बिछा के करवा माता की फ़ोटो को रखा है और उनके ऊपर एक मैंने दूसरी चुनरी चढ़ाई है, क्योंकि माँ है ना, तो उन्हें भी तो नए वस्त्र चाहिए ही होते हैं। इस तरह से मैंने उनको एक चुन्नी लगा दी है। अब मैं हमारे जो गौरी गणेश हैं उनको, जो मेरी शादी के टाइम से जो गौरी गणेश मैंने पूज रही हूँ, उसी पे मैं अपने गौरी गणेश की पूजा करती हूँ। तो ये मैं पान के पत्तों के ऊपर अपने गौरी गणेश को रखूँगी, जो मैंने अभी निकाला है डिब्बे में से। और ये मेरा 11-12 साल पुराना गौरी गणेश है। इनको मैंने कलावे के वस्त्र धारण करवा दिए हैं। और अब ये जो आप देख रहे हैं, ये चांद तारे और आधा चंद्रमा, ये मैं पान के पत्तों पे रखूँगी, क्योंकि ये करवा चौथ का जो फास्ट है वो चंद्रमा की पूजा होती है। तो ये हमारे यहाँ ये चावल के आटे के आधा चांद, पूरा चांद और तारे बनते हैं। तो इस तरह से हम इनकी पूजा करते हैं। तो ये मैं अपने गौरी गणेश के पास दूसरे पान के पत्ते के ऊपर रख के उनको उनकी पूजा करूँगी। तो ये देखिए मैंने रखा है। अब मैं अपने दोनों कलश के दियों में देशी घी डालूँगी। एक मेरा जो दिया है वो चावल के आटे का है। अब मैं दिया प्रज्वलित कर रही हूँ। एक हो चुका है, दूसरा मैं कर रही हूँ। और इसी के साथ मेरे चारों दिए प्रज्वलित हो चुके, आप देख सकते हैं। अब मैं अगरबत्ती दिखाऊंगी। नैवेद्य जो हम बोलते हैं कि दिखाते हैं, नैवेद्य हमने लगा दिया है। सुगंधित अगरबत्तियों से हमने भगवान का आगमन कर दिया। और अब मैं अपनी कथा शुरू करूंगी। आप सबको पता है करवा चौथ की कथा के बारे में। इसमें बेसिकली एक बहन होती है जिनके 7 भाई होते हैं, जिन्हें करवा माता कहते हैं। और उसी की तरह से किस तरह से भाइयों ने लाड में अपनी बहन के व्रत को खंडित किया, पेड़ के पीछे से अग्नि प्रज्वलित करके चांद को दिखा करके, और इस तरह से उस कन्या का व्रत टूटा। और किस तरह से करवा माता ने उसे आशीर्वाद देकर फिर से उसके पति को जीवित किया। तो इस तरह से करवा माता की कथा समाप्त होती है। अब मैं माँ को माला चढ़ाऊँगी। हालांकि पहले चढ़ाना था, पर मैं पूजा के दौरान भूल गई। अब मैं माँ की आरती कर रही हूँ। और सबसे पहले हमारे गणपति महाराज की आरती होती है, क्योंकि ये पूजा ही गौरी गणेश और चंद्र भगवान की है। तो इसमें हम गौरी गणेश की पूजा करते हैं। तो इसी के साथ मेरा करवा चौथ का व्रत खत्म होता है। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं।